करीब सर इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वाक्य रचना। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कराइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन लोगों का धन्यवाद। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। क्या? वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होता है? वाक्य रचना देखो क्या है वाक्य। वाक्य यानी क्या होता है? वाक्य यानी सेंटेंस। अब सेंटेंस को कैसे कहेंगे हम लोग कि वाक्य उसे कहते हैं जो सार्थक शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये हुआ वाक्य की डेफिनेशन। ठीक है, देखो शब्दों का समूह होना जरूरी है, और शब्दों के समूह के साथ में क्या होना चाहिए? शब्दों का समूह के साथ में क्या होना चाहिए? इसमें सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। द ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्रेस सम मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और उससे क्या होना चाहिए? मीनिंग एक्सप्रेस होना चाहिए, मीनिंगफुल। वो शब्दों का ग्रुप अगर रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, समय बलवान है। एग्जांपल क्या है? समय बलवान है। समय बहुत बलवान है। क्या हुआ? इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इससे मीनिंग भी समझ में आता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य की रचना जो है उसके दो तरीके हैं। वाक्य की रचना के वाक्य के दो भेद होते हैं, है ना? वाक्य के भेद कितने हैं? दो हैं। वाक्य के भेद कितने हैं? दो में हम लोग कहेंगे रचना के अनुसार। किसके अनुसार? रचना के अनुसार। रचना के अनुसार। और दूसरा है जिसको हम लोग कहेंगे अर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्या कि निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानो। ब्रैकेट में दिया जाएगा रचना के अनुसार, क्योंकि रचना के अनुसार वाक्य के भेद अलग हैं, और अर्थ के अनुसार उसके भेद क्या हैं? अलग है। आपको पता चलेगा, अभी मैं आगे कराऊंगा। तो रचना के अनुसार नोटिस आपको गौर से पढ़ना है। वाक्य के भेद पहचानो या तो रचना के अनुसार कहेगा या तो अर्थ के अनुसार कहेगा। अगर अर्थ के अनुसार कहा है तो हमको अर्थ की टाइप फाइंड करने के हैं, और अगर रचना के अनुसार किया तो रचना के अनुसार हम लोगों को उसको क्या करने का? लिखने का। तो चलो पहले देखते हैं हम लोग रचना के अनुसार कौन से वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे और टाइप वो क्या है? रचना के अनुसार वाक्य के भेद। वाक्य के भेद किसके अनुसार? रचना के अनुसार। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा अर्थ के वाक्य के दो भेद हैं, एक तो रचना के अनुसार होते हैं और दूसरा अर्थ के अनुसार होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। जो कौन कौन से वाक्य के भेद हैं रचना के अनुसार। रचना मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप है वो है सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखो, सरल वाक्य यानी क्या कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तुमको उद्देश्य भी मालूम है, विधेय भी मालूम है, मैंने बताया था तुम लोगों को।
अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें उद्देश्य और विधेय मैंने वाक्य के विस्तार में बताया आपको। क्या बोला था मैं कि रचना के अनुसार वाक्य का पहला टाइप है वो है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य में हम लोग अगर डिफाइन करेंगे, इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती, दूसरा और आसान तरीका क्या है, क्या कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसको कहते हैं सरल वाक्य। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण हम लोग अगर देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए खेल जीवन का आत्मा है। समझ रहे क्या? खेल जीवन का आत्मा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वो क्या है, शकुन रोते रोते सो गई। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। देखो रोने वाली कौन है? शकुन है। शकुन ने क्या किया? रोते रोते सो गई। खेल जीवन का आत्मा है। जीवन का आत्मा क्या है? खेल है। खेल किसका आत्मा है? जीवन का आत्मा है। तो इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया होती है या फिर प्रेडिकेट होता है, उसके लिए उसको कहते हैं सरल वाक्य। अब दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, वो है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे हम लोग? मिश्र वाक्य क्या होता है कि मिश्र वाक्य वो होता है क्या कि जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में देखो, जिस वाक्य में एक प्रधान मतलब मेन, प्रधान और शेष उपवाक्य होते हैं, या गौण वाक्य भी कहते हैं उसका। मतलब क्या होता है इसका कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होता है, या पहले सेंटेंस पे दूसरा डिपेंड होता है। फर्स्ट जो एक्शन रहता है वो दूसरे पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मिश्र का बताऊं मैं, एग्जांपल देखो, एक समय था जब विद्यालय में हम जाते थे। देखो क्या हुआ, एक समय था जब हम विद्यालय जाते थे, है ना। तो एक दो सेंटेंस हो गए इसमें, एक समय का होना और दूसरा क्या, हम विद्यालय में जाना। तो दोनों को क्या है, अगर समय नहीं होता तो हम विद्यालय नहीं जाते, है ना। एक समय था मतलब उस समय जब हम लोग विद्यालय जाते थे। अब विद्यालय जाना समय की बात है, अब समय नहीं है, हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो समय पे दूसरा सेंटेंस एक डिपेंड है, तो ये एक क्या बोलते हैं, प्रधान वाक्य होता है, और उस पे दूसरा गौण वाक्य होता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो इसी का, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग मैं बताऊं आपको, दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, जब चित्रकार ने शेड से
मजदूरी मांगी, मजदूरी मांगी, तब वह गुस्सा हो गया, या तब उसे लिखो, उसे, वो की जगह पे क्या, उसे लिखो, तब उसे गुस्सा आ गया, इसे लिखो, तब उसे गुस्सा आ गया। देखो, चित्रकार ने सेठ से मजदूरी मांगी, एक सेंटेंस है, और उसके बाद में क्या हुआ, चित्रकार की मजदूरी मांगने पर सेठ को गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर वो मजदूरी नहीं मांगता तो सेठ क्या होता, गुस्सा नहीं होता। समझ में आ रही बात? क्या बोला, मिश्र वाक्य क्या होता है, इस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, मतलब मेन सेंटेंस होता है, उस पर डिपेंड दूसरा। जैसे एग्जांपल में बोलो, नहीं बताऊं आपको कि आज मैं भीग गया क्योंकि छाता नहीं लेके आया। अगर छाता लेके आता तो बारिश में भीगता नहीं, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, उसको कहते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी प्रकार रचना के अनुसार का वो है क्या, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, देखो, संयुक्त वाक्य होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य किसी कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य किससे जोड़े जाते हैं, कंजंक्शन से, मतलब समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य कंजंक्शन से है, वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं, उसको कहते हैं क्या, संयुक्त वाक्य, है ना। तो संयुक्त वाक्य को क्या बोला मैंने, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय मतलब कंजंक्शन से क्या करते हैं, जोड़े जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए संयुक्त वाक्य बोलूं, एग्जांपल देखो, रोने से मिठाई मिलती है, रोने से मिठाई मिलती है, इसलिए हम रोते हैं। देखो, रोने से मिठाई मिलना और रोने से हम रोना, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, किससे, इससे लिए शब्द से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं विद्यालय गया और छात्रों को पढ़ाया। समझ रहे आप, विद्यालय गया एक सेंटेंस है और लगाया मैंने छात्रों को पढ़ाया, दूसरा सेंटेंस है। तो दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या लगाया, और का इस्तेमाल किया। तो ये है संयुक्त वाक्य। समझ में आया? इसी तरह से आपके रचना के अनुसार के 3 वाक्य खत्म हो जाते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे देखें अर्थ के अनुसार वाक्य।